अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। साथियों, इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ आपका आपके अपने ही चैनल AR डिजिटल पर। बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2025 क्लास 10 उर्दू। आज का हमारा ये चैप्टर नंबर 4 है। आज के जो चैप्टर है वो है दोस्तों अफसाना कटी हुई शाख, जिसके की मुसन्निफ़ा है डॉक्टर कमर जहाँ। शामिल निसाब है, आपकी बुक में दिया हुआ है। आज इसी टॉपिक के बारे में हम आपके सामने खुलासा करेंगे, पढ़ाएंगे मेन पॉइंट जहाँ से आपको 2025 में सवालात पूछे जाएंगे, उसी पॉइंट को जो है हम आपके सामने आज के क्लास में रखने वाले हैं। हमारा ये चौथा क्लास होने वाला है क्लास 10 के लिए, मैट्रिक के लिए। अगर आप भी तैयारी करना चाह रहे हैं तो हमारे ऑलरेडी 3 चैप्टर हमने पढ़ा दिए हैं, जिसमें हमने हम्द खुदाए अज़्ज़ वजल, जो शबनम कमाली साहब का हम्द है। उसके बाद हमने पढ़ाया भाभी जान सुहेल अजीम आबादी का अफसाना। उसके बाद फरार, जो सैयद मोहम्मद मोहसिन का अफसाना है, इसको पढ़ाया हूँ। और ये चौथा चैप्टर है जिसमें हम पढ़ेंगे कटी हुई शाख डॉक्टर कमर जहां का। तो अगर आप भी दोस्तों बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2025 मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं क्लास 10 की, तो हम आपको पूरा चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, उर्दू कवायद के क्लासेस कराने वाले हैं। हर चैप्टर के मेन पॉइंट जहां से आपको सवाल बनेंगे वो कराने वाले हैं। तो इसीलिए हम आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर आप AR डिजिटल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी वाले आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हमारे लाइव क्लासेस का नोटिफिकेशन मिले और आप लाइव क्लास में ज्वाइन हो सकें। हमारा नोट्स PDF टेस्ट हमारे एप्लीकेशन पर मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। हमारा जो टारगेट है साथियों 90 प्लस का। अगर आप इस मिशन में साथ आना चाहते हैं तो हमारे सारे क्लासेस को देखिएगा। हमने क्लास 10 का जो है प्ले लिस्ट भी बना दिया है, सारे क्लास उस प्ले लिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। आइए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए हम आते हैं डायरेक्ट अपने पॉइंट की तरफ, अपने क्लास की तरफ, और जो पॉइंट्स है वो आपके सामने रखते हैं। अगर आप देखेंगे तो ये आपकी बुक हमारे सामने है डॉक्टर कमर जहाँ का। इसमें अगर आप देखेंगे सारी चीज़ें आपके यहाँ दी हुई हैं, लेकिन इन्हीं चीज़ों को साथियों हमने यहाँ पर अगर देखेंगे तो एक नस्र की अंदाज में एक बिखरी हुई जो है तहरीर है, लेकिन हमने इसको जो पॉइंट है उसको लाइन में बनाकर आपके सामने आपकी खिदमत में रखा है। बस अब आपको पढ़ना है और याद करना है। शुरू करते हैं, आज की क्लास का आगाज करते हैं। वीडियो को एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। एक बात और, ये बिहार बोर्ड मैट्रिक के लिए एग्जाम है, लेकिन ये क्लास साथियों आपको बिहार STET और BPSC में भी काम आएगा। तो जो साथी अगर BPSC या फिर STET की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काम आने वाला है, तो ज़रूर आपको क्या करना है, इसको देखना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम डॉक्टर कमर जहाँ की। डॉक्टर कमर जहाँ की पैदाइश तकरीबन 1951 या फिर 52 में समस्तीपुर जिला के मरदूम खेज गांव बुजुर्ग द्वार में हुई। इनके गांव का नाम है बुजुर्ग द्वार, और जिला की बात करें तो जिला है समस्तीपुर। पैदा हुई 1951 या फिर 52 में। दूसरा पॉइंट है कि डॉक्टर कमर जहां के वालिद का नाम सैयद अताउल हक था। डॉक्टर कमर जहां पटना यूनिवर्सिटी से उर्दू में MA और PhD किया। ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है कि डॉक्टर कमर जहां जो है किस जबान में MA किया, तो उर्दू में MA किया, और PhD भी इन्होंने उर्दू में ही किया। डॉक्टर कमर जहां को उर्दू अदब से फितरी दिलचस्पी होने की वजह से ज़माने तालिबे इल्मी में, मतलब क्या हुआ, स्टूडेंट लाइफ में, पढ़ने के ज़माने में 1966 ईस्वी से ही इन्होंने अफसाना लिखना शुरू कर दिया था। 1951 या 52 में इनकी पैदाइश हुई, और 1966 से इन्होंने अफसाना और कहानी लिखना शुरू कर दिया। तो बहुत कम एज में इन्होंने क्या किया था, अफसाना लिखना शुरू कर दिया था। डॉक्टर कमर जहां की जो पहली कहानी है जुनून वफा है, और ये जुनून वफा माहनामा सुबह 9 पटना से जारी होता था। सुबह 9 माहनामा था। इसी में 1966 में शाये हुआ, इसी में इशाअत पजीर हुई इनकी पहली कहानी का नाम है जुनून वफा। सवाल पूछा जाएगा डॉक्टर
कमर जहां की पहली कहानी कौन है? जुनून वफा है। कब शाये हुई? तो 1966 में। जी। किस माहनामा में शाये हुई? तो सुबह नौ। सुबह नौ कहाँ से जारी होता था? तो पटना से। इस तरीके से पॉइंट आपको याद करना है। अगला पॉइंट है कि डॉक्टर कमर जहां संद्रुति महिला कॉलेज भागलपुर के शोबे उर्दू से अपने तदरीसी करियर का आगाज किया। तदरीसी करियर का मतलब हुआ पढ़ाने का जो करियर है उनका, उन्होंने जो पढ़ाने का आगाज किया, दर्स व तदरीस का जो आगाज किया है, भागलपुर यूनिवर्सिटी, ये संद्रुति महिला कॉलेज जो है इसी में, और शोबे उर्दू से पढ़ाने का इन्होंने अपने करियर का आगाज किया और तरक्की करके भागलपुर यूनिवर्सिटी के सदर शोबे उर्दू तक के ओहदे को संभाला। यानी पहले संद्रुति महिला कॉलेज भागलपुर के शोबे उर्दू से पढ़ाने का आगाज किया, बाद में इन्होंने तरक्की करके इनको जो है प्रमोट किया गया और भागलपुर यूनिवर्सिटी के सदर शोबे उर्दू तक के ओहदे को इन्होंने संभाला। अगला पॉइंट अगर देखेंगे, डॉक्टर कमर जहां के अफसाना निगारी के अलावा मुतअद्दद तनकीदी मज़ामीन के मजमूए भी शाये होकर मंजर आम पर आ चुके हैं। डॉक्टर कमर जहां की तसानीफ में 3 अफसानवी मजमूए हैं, जिनमें चारागर 1983 ईस्वी में ये शाये हुआ। दूसरा अफसानवी मजमुआ अजनबी चेहरे, ये 1991 ईस्वी में शाये हुआ। और डॉक्टर कमर जहां का एक अफसानवी मजमुआ जिसका नाम है यादे नगर, इसके बारे में आपकी किताब में दिया है कि ये ज़ेरे इशाअत है, यानी अभी ये शाये नहीं हुआ है, मंजर आम पर नहीं आया है, लेकिन ज़ेरे इशाअत है, यानी इशाअत होने वाली है। जी, तो 3 इनके अफसानवी मजमूए, पहले का नाम चारागर 1983, अजनबी चेहरे 1991, नाम याद रखिएगा। डॉक्टर कमर जहां की तसानीफ में अख्तर शीरानी की जिनसी और रूमानी शायरी एक तनकीदी तसानीफ है। उसके बाद अगला है मेयार, और दूसरी तसनीफ है कलाम अब्दुल्ला हाफिज मशकी पूरी। ये तनकीदी कलाम नहीं है, बल्कि ये तहकीक व तदवीन कलाम है, यानी इस कलाम की तहकीक इन्होंने किया है और इसको तरतीब दिया है। कलाम तदवीन का मतलब होता है तरतीब, तदवीन का मतलब तरतीब, ठीक है। तो ये तनकीद नहीं है, बल्कि तरतीब दिया है और तहकीक पर इस पर इन्होंने काम किया है। और जो इसका इनके तनकीदी तसानीफ में हरफ़े आगही, ये तनकीदी तसानीफ है। तो गोया के 3 यहाँ पर आपको तनकीदी तसानीफ देख रहे हैं और एक जो है तहकीक व तदवीन कलाम है। तो कौन कौन है तनकीदी तसानीफ? अख्तर शीरानी की जिनसी और रूमानी शायरी, मेयार और हरफ़े आगही। और उसके बाद कलाम अब्दुल्ला हाफिज मशकी पूरी जो है ये तहकीक व तदवीन कलाम पर है। तो देखेंगे अगर आपकी बुक में जो दिया हुआ है दोस्तों, आपकी किताब में जो दिया हुआ है वो बिखरा पड़ा है मवाद, लेकिन हमने इस मवाद को आपके लिए एक एक लाइन में पॉइंट बाय पॉइंट हमने ऐड किया है, ताकि आपको याद करने में बिल्कुल आसानी हो जाए, कोई भी परेशानी ना हो। और अगर इतने सारे डॉक्टर कमर जहां के पॉइंट्स को आप पढ़ लेते हैं तो यकीन मानिए, आप अगर यहाँ से कोई भी सवाल आपको आता है, पूछा जाता है, तो आप उसका जवाब बेहतर तरीके से दे पाएंगे। एक चीज़ और है दोस्तों, आप लोगों का जो है 11 तारीख से आई थिंक सेंटअप एग्ज़ाम भी है 11 से, तो अगर आप वहाँ भी देखेंगे तो वहाँ पर भी हाँ, आपका 11 से नहीं है बल्कि 12th वाले का 11 से है ना। आपके सेंटअप एग्ज़ाम का भी ऐलान हो जाएगा तो वहाँ पर भी ये टॉपिक आपको काम आएगा। अब बात करते हैं डॉक्टर कमर जहाँ की शामिल निसाब जो मतलब सिन्फ है, इनका अफसाना है और अफसाने का नाम क्या है? कटी हुई शाख, ठीक है। कटी हुई शाख अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर है, और ये मतलब जो है 2-3 पेजों में है, लेकिन हमने इसको बिल्कुल शॉर्ट किया है। इसमें किसी जो है मरकजी किरदार का जिक्र नहीं है, अलबत्ता मुतलक इन्होंने किसी आदमी के बारे में इन्होंने ये बताया है कि एक आदमी रहता है, वो जो है अपने देश को छोड़ करके बाहर के मुल्क में जाता है रोजी रोटी कमाने के लिए। जी, क्या करने के लिए? रोजी रोटी कमाने के लिए अपने घर को छोड़ करके, अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ करके वो चला जाता है कमाने के लिए, और अपने यहाँ की ज़िंदगी को वो भूल जाता है और वहाँ जाकर ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारने लगता है। और इसमें एक इनके दोस्त हैं मुतलक, जिनके बारे में बात होती है, उन्हीं का एक दोस्त रहता है, उसका नाम रहता है असद। आइए इसको शॉर्टकट में समझते हैं।
आज के साइंसी और मादी माहौल में मुआशरे में जो मसाइल पैदा हो रहे हैं, इन मसाइल को ही कमर जहां ने अपने अफसानों का मौजू बनाया है। मसाइल क्या? ज़ेरे निसाब अफसाना कटी हुई शाख का पस मंज़र इस तरह खींचा है कि एक शख्स रुपया कमाने के लिए बाहर के मुल्क जाता है, रुपया तो खूब कमा लेता है, लेकिन अपने मुआशरे और तहजीब से कट कर, जी इसीलिए जब वो अपने समाज और मुआशरे से कट जाता है, तो इसीलिए इन्होंने नाम रखा है कटी हुई शाख। यानी एक अपने समाज और मुआशरे का एक शाख था जो बाहर चला गया, बाहर के मुल्क में रुपया कमाने लगा, रुपया खुद खूब कमा लिया उन्होंने, लेकिन वो अपने समाज से मुआशरे से कटी हुई शाख की मानिंद हो गया। इसीलिए इस अफसाने का नाम इन्होंने कटी हुई शाख रखा। तो ये कह रहे हैं कि रुपया तो खूब कमा लेता है, लेकिन अपने मुआशरे और तहजीब से कट कर जिस ज़हनी करबो अज़ियत का शिकार होता है, जिस दर्द का वो शिकार होता है, इस कैफियत की तर्जमानी इस अफसाने में बदरजए अतम मौजूद है। यानी कमर जहां ने अपने अफसाने कटी हुई शाख में अपने मुआशरे और तहजीब से कट कर, जी वो ज़हनी नफ्सियात को इन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में इन्होंने बयान किया है। मौजूदा अहद की साइंसी तरक्कियों और उनकी ईजादात ने इंसानी तहजीब को तो मुतासिर किया ही, साथ ही जो अखलाकी पहलू है उसको भी मजरूह कर दिया है, जख्मी कर दिया है। गोया कि एक आदमी रहता है, वो चला जाता है अपना मुल्क छोड़ करके बाहर के मुल्क में, रुपया पैसा भी खूब कमा लेता है। इस अफसाने में इस अफसाने में अगर आप देखेंगे तो इन्होंने जहाज वगैरह का जिक्र किया है कि वो जो है जहाज में बैठता है, ऊंचाई को देख महसूस करता है, ऐशो इशरत को महसूस करता है ना। फिर इसमें बीच में एक उसके दोस्त असद का जिक्र आता है, असद के जिक्र को उन्होंने बयान किया है। और वो कहते हैं कि यानी जो आदमी के बारे में इस कहानी में बात होती है, उनसे ये कहते हैं कि भाई आज की जो जिंदगी है मशीनी अहद में, यानी मशीन के ज़माने में, जी रोबोट हो गए हैं। जी, और असद जवाब देता है कि हाँ यार, मुझे तो ऐसा लगता है कि आज के अहद का इंसान कुछ ज़्यादा ही हसास हो गया है। माहौल की सर्दमोरी ने उसके अंदर की आग को कुछ ज़्यादा ही भड़का दिया है। जी, ये सब तुम्हारा क्या है? वाहमा है, अपना मसला तो सिर्फ पेट की आग है। जी, असद की मुस्कुराहट में दर्द भी था और तंज भी, जिसे बड़े सलीके से असद छुपा रहा था। तो कहने का मतलब यह है कि इस अफसाने में कमर जहां ने यही बताने की कोशिश की है कि एक आदमी जब अपना गांव समाज मुआशरा छोड़कर बाहर के मुल्क जाता है कमाने के लिए, तो वो अपने मुआशरे और तहजीब से कट जाता है, अपने गांव को, अपने घर को, अपने माँ-बाप को छोड़कर जाता है, और उसके माँ-बाप यहाँ किस परेशानी में रहते हैं इस उसका भी इसको एहसास नहीं होता है। और इस अफ़साने में कोई भी मरकज़ी किरदार का तज़किरा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये हमने आपको बताया डॉक्टर कमर जहाँ और उनके अफ़साने के मुतालिक। आइए कुछ सवाल व जवाब आपके इसी टॉपिक से देखते हैं। पहला सवाल है कि डॉक्टर कमर जहाँ की पैदाइश कब हुई? 1951 में, 1953 में, 1954 में, 1955 में। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो आपने अपने अभी पढ़ा था कि डॉक माफ़ी चाहता हूँ, डॉक्टर कमर जहाँ जो है इनकी पैदाइश हुई थी 1951 या फिर 52 में। ठीक है, अब यहाँ पर 51 तो है लेकिन 52 नहीं है, तो हमारा ए ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा। 53 है, 54 है, 55 है, लेकिन इनकी पैदाइश आपकी किताब के मुताबिक 1951 या फिर 52 में डॉक्टर कमर जहाँ की पैदाइश हुई थी। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। दूसरा सवाल है, डॉक्टर कमर जहाँ की पैदाइश कहाँ हुई? मुजफ्फरपुर में हुई, समस्तीपुर में हुई, दरभंगा में हुई या फिर सीतामढ़ी में हुई? तो दोस्तों, डॉक्टर कमर जहाँ की जो पैदाइश है, इनकी पैदाइश हुई थी समस्तीपुर में। दो ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इनके गांव का नाम क्या था? बुजुर्ग द्वार। जी, क्या नाम था गांव का? बुजुर्ग द्वार। कब पैदा हुई थी? 1951 या फिर 52 में। और ये सब सवाल आपको पूछा जाएगा। तीसरा सवाल है, डॉक्टर कमर जहाँ की पहली कहानी कौन सी है? साथी, तहजीब, मासिर, जुनून वफा। साथी की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो ये सोहेल अजीमाबादी का और
तहज़ीब भी सुहेल अज़ीमाबादी का माहनामा रोज़नामा है, इन्होंने ही इजरा किया था। मासिर के बारे में अगर बात करते हैं तो काज़ी अब्दुल वदूद साहब का रिसाला है, इन्होंने पटना से निकाला था। और जुनून वफ़ा जो है ये डॉक्टर कमर जहां की पहली कहानी है जो शाये हुई थी 1966 में। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था, पढ़ाया था। चौथा सवाल है, डॉक्टर कमर जहां की पहली कहानी जुनून वफ़ा किस में शाये हुई? मासिर में, साथी में, सुबह नौ में, तहज़ीब में। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि साथी और तहज़ीब ये दोनों रोज़नामा और माहना सुहेल अज़ीमाबादी का है जो पटना से जारी हुआ था। मासिर के बारे में भी बताया हमने कि ये काज़ी अब्दुल वदूद साहब का है। सुबह नौ में डॉक्टर कमर जहां की पहली कहानी जिसका नाम जुनून वफा है ये इसी में शाये हुई थी। और सुबह नौ पटना से शाये होता था, जारी होता था। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पांचवा सवाल है, डॉक्टर कमर जहां की पहली कहानी जुनून वफा कब शाये हुई? 1965, 1966, 1967, 1968। 5 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों डॉक्टर कमर जहां की जो पहली कहानी जुनून वफा है 1966 में माहनामा सुबह नौ जो पटना से जारी होता था इसी में शाये हुई है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं छठे सवाल की तरफ। डॉक्टर कमर जहां के कितने अफसानवी मजमूए शाये हुए हैं? 3, 4, 5 या फिर इनमें से कोई नहीं। डॉक्टर कमर जहां के जो अफसानवी मजमूए हैं दोस्तों, जी कौन कौन है हमने आपको बताया था शुरू में। अगर बात करते हैं तो एक का नाम है चारागर। क्या नाम है? चारागर। और दूसरे का नाम क्या था? अजनबी चेहरे। एक तो है चार चेहरे, किनका है कमेंट करके बताइए। जी अजनबी चेहरे ये कमर जहां का है। और तीसरा क्या था? यादे नगर। जी तीसरा यादे नगर मंजरे आम पर नहीं आया बल्कि क्या है? जेरे इशाअत है। और चारागर के बारे में कहा जाता है कि सन 1983 में चारागर शाये हुआ अफसानवी मजमुआ। अजनबी चेहरे के बारे में कहा जा रहा है कि 1991 में शाये हुआ। लेकिन यादे नगर जो अफसानवी मजमुआ है जेरे इशाअत है, यानी अभी शाये नहीं हुआ। तो टोटल इनके 3 अफसानवी मजमूए शाये हुए हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सातवां सवाल है कि डॉक्टर कमर जहां की तनकीदी तसनीफात की निशानदेही कीजिए। मेयार, अख्तर शीरानी की जिनसी और रोमानी शायरी, हरफ आगही, हस्ब बाला में सभी। क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर? जी इस सवाल का क्या होगा राइट आंसर? कमेंट बॉक्स में अपने अपने जवाब देते जाइए। डॉक्टर कमर जहां की तनकीदी तसानीफ में मेयार, अख्तर शीरानी की जिनसी और रोमानी शायरी, हरफ आगही, तीनों के तीनों इनके तनकीदी तसानीफ है। तो हस्ब बाला में सभी, यानी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन और एक पॉइंट था, अगर आपने गौर किया होगा और आपने देखा होगा तो वहां पर एक ये था, क्या था दोस्तों, कि कलाम अब्दुल्ला हाफिज मुश्कीपुरी जो है कलाम था, इसकी जो है इन्होंने तहकीक की और क्या क्या तदवीन यानी तरतीब। हमेशा याद रखिएगा तदवीन का मतलब होता है तरतीब देना। कोई चीज है, कोई कलाम है, वो तरतीबवार नहीं है। अगर आप उसको तरतीब देते हैं तो तदवीन कहलाएगा, है ना। और उसकी छानबीन करते हैं, उसकी परख करते हैं तो तहकीक कहलाएगा। जी, तो ये थे दोस्तों डॉक्टर कमर जहां की जो तसनीफ़ात शामिल निसाब अफ़साना है। जी, कटी हुई शाख, उसी के तनाज़ुर में हमने कमर जहां की हयात व ख़िदमत से मुतल्लिक़, उनकी तसनीफ़ात से मुतल्लिक़ पॉइंट्स आपको बताए। साथ ही साथ कटी हुई शाख में हमने आपको बताया कि एक मुतलक किसी का वाक़या, किसी की कहानी बयान की जाती है कि एक आदमी जो है रोज़ी-रोटी कमाने के लिए अपने मुल्क को छोड़कर दूसरे मुल्क में जाता है और वहाँ की ज़िंदगी गुज़ारता है। वहाँ जो है पैसा कमाने के लिए वो अपने आप को रोबोट और मशीन की तरह बिज़ी और मशगूल रखता है और गोया कि वो रोबोटिक ज़िंदगी गुज़ारने लगता है अपने समाज और मुआशरे से कट कर के। तो गोया कि इसी को जी, कमर जहाँ ने अपने अफ़साने कटी हुई शाख में बयान किया है। जी,
कैसा लगा आज का क्लास? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, अपने तासुरात का इज़हार ज़रूर दीजिएगा। बाकी किसी भी मुकाबला जाती इम्तिहान जैसे बीपीएससी, यूपीएससी, यूजीसी नेट, एसटीईटी, डी ट्रिपल एसबी, यूपी टीजीटी, पीजीटी, बिहार एसटीईटी, झारखंड टीटी वगैरह की मेयारी तैयारी के लिए एआर डिजिटल के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा हमारा क्लास 10 और 12 दोनों का जी 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसकी तैयारी हमारे यहाँ कराई जा रही है। अगर आप भी करना चाह रहे हैं तो ज़रूर इसको हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। एप्लीकेशन टेलीग्राम व्हाट्सएप का लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इंशाल्लाह अगले क्लास में हम क्या बात करने वाले हैं, अगले क्लास में अगर आप देखेंगे तो निगार अजीम का है आशियाना, और आशियाना भी अफसाना है, और मुसन्निफ निगार अजीम है। इसी के बारे में अगले क्लास में हम बात करने वाला है। अगर आप भी चाहते हैं कि 90 प्लस आपका स्कोर हो 2025 के एग्ज़ाम में, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, अपने रिश्तेदारों में, चचेरे ममेरे फुफेरे खलेरे भाई बहन जो भी लोग मैट्रिक या इंटर की तैयारी कर रहे हैं आप उन तक शेयर कीजिए। इंशाल्लाह उम्दा और मेयारी नोट्स आप सबको फराहम किए जाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया एआर डिजिटल पर आने के लिए। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे किसी और क्लास के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, तैयारी जारी रखिएगा, इंशाल्लाह कामयाबी आप सबका कदम चूमेगी। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।